कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने अपने शटर गिरा दिए हैं, लेकिन कई कोचिंग संस्थान हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रसिद्ध गुरु रहमान जी हैं। सर, आपने उस बैठक में भी आप शामिल हुए थे जब पटना के जिलाधिकारी ने बैठक लिया था, उसमें क्या कुछ हुआ था और अभी भी देख रहे हैं कि कई जगह लापरवाही बढ़ता जा रहा है? देखिए, स्पष्ट रूप से जैसे माननीय डीएम साहब का, सीनियर एसपी साहब का जो आदेश था, उस आदेश के अनुकूल कोचिंग मानदंड के अनुसार से जो भी था कि डबल निकासी होनी चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, 200 से ज़्यादा का बड़ा बैच नहीं होना चाहिए, आपको बैठक जगह होनी चाहिए, बेटी लड़की और लड़का के लिए अलग अलग बाथरूम होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल किट होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था कोचिंग एक्ट के तहत है, 2010 कोचिंग एक्ट के तहत। उसी के तहत माननीय डीएम साहब और सीनियर एसपी ने और शिक्षा अधिकारी जो सब और फायर वाले भी अधिकारी थे, सब ने कहा। मैं ये आपको डीएम साहब और एसपी साहब से मिलने के बाद जैसे लगा ही नहीं कि हम लोग किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक दोस्ताना माहौल में उन्होंने समझा दिया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्होंने 1 महीना का लंबा समय दिया कि 1 महीना में आप लोग दुरुस्त कर लीजिए। तो जो जैसे हमारे संस्थान में 80-100 से ज़्यादा लड़के रहते ही नहीं हैं, जब कैपेसिटी 300 लड़के को बैठाने का उतना ही हमने रखा है। तो और फायर की व्यवस्था की बात थी, तो उस परिस्थिति में जैसे मैंने खोला है, तो उस तरह का अगर इस मानदंड के आधार पर जो लोग खोले हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो खोले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नया टोला ये सब एरिया, और यहाँ पे हर 2-3 कदम पे एक कोचिंग देखने को मिलता है और एक एक कमरे में चल रहा है, कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक चिंता का विषय निश्चित तौर पे है। नहीं, देखिए, माननीय डीएम मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है, सीनियर एसपी मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है। मैंने बात करके देखा, तो वैसी परिस्थिति में जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कानून से अलग नहीं है, उन पर गाज गिरे। ये गुरु रहमान को आप सुन रहे थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पटना के डीएम, एसएसपी, तमाम जो जिला प्रशासन की टीम है वो हिदायत दे रही है वैसे कोचिंग संस्थानों को जो नियमों को ताक पे रखकर कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई लापरवाही करता है कोचिंग संस्थान, तो कहीं ना कहीं वो अपराध का भागी है, वो अपराध कर रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विजय के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना।